नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो एक मंच पर पहले दिल्ली में साथ आए थे और आज रांची में वो एक साथ आए थे, लेकिन जैसे ही ये दल एक साथ आए इनके कार्यकर्ताओं में भयंकर तरीके से मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हुआ और मंच पर मौजूद बड़े नेता इसे देखते रहे। एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइएगा जरा। अब मंच पर सुनीता केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जैसे तमाम बड़े नेता इस मंच पर मौजूद थे। हालांकि राहुल गांधी को भी इस मंच पर पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हुई या फिर कोई और कारण था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रांची में जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक मंच पर आए थे, उनके बीच भारी खूनी संघर्ष हुआ है और इसमें कांग्रेस के एक उम्मीदवार भी घायल हुए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला? रांची से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। स्वागत है सर आपका। क्या हुआ रैली के दौरान जो ये कार्यकर्ता आपस में सिर्फ उटव्वल करने को मजबूर हो गए? देखिए अभिषेक, झारखंड में चतरा नाम का एक लोकसभा क्षेत्र है और वहां अब तक आरजेडी लड़ती रही है। इस बार कर दे दी गई कांग्रेस को। पंकज जी का थोड़ा नेट इशू कर रहा है, तो जिस हिसाब से बताया कि चतरा जो लोकसभा क्षेत्र है झारखंड में, वहां आरजेडी चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन इस बार ये सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ रही है, शायद यही वजह है। जी पंकज जी। मैं ये कह रहा था कि चतरा में इस बार कांग्रेस को टिकट दिया गया, केन त्रिपाठी को। तो रैली में दोनों के समर्थक आए, माने आरजेडी के भी लोग थे और केन त्रिपाठी के भी समर्थक थे, कांग्रेस के भी समर्थक थे। और किसी बात को लेकर इनके बीच तूतू मैमे शुरू हो गई और दोनों तरफ के गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, लाठी डंडे से वार किया। और ये जो घायल शख्स दिखाई दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि केन त्रिपाठी जो कि चतरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके भाई हैं। कुल मिलाकर 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं अब तक इस पूरे मारपीट के दौरान, जो आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है अभिषेक कि मंच पर तमाम मौजूद थे। सुनीता केजरीवाल मौजूद थी, कल्पना सोरेन मौजूद थी, संजय सिंह मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे और जो कैंडिडेट जो लड़ रहे थे, वो सारे जो लड़ रहे हैं झारखंड से, वो मौजूद थे। तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इन सबके सामने नीचे, स्टेज के नीचे ये मारपीट चलती रही आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। आप देख पा रहे होंगे कि कुर्सियां उठाई गई हैं और कुछ जो कार्यकर्ता जो बुजुर्ग थे वो बेचारे किनारे भागे। और ये इतना, मतलब कि दोनों एक दूसरे से इतना गुथम थे कि देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कैसे सर तक एक दूसरे का फोड़ दिया। और ये थी इंडिया गठबंधन की एकजुटता रैली। इसे नाम दिया गया था उल गुलान, मतलब कि सारे के एक साथ, उलगुलान मतलब क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो जो और एकता रैली के बीच थे, उन लोगों ने इन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की या नहीं? क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें मंच से ऐसी कोई बात कहते हुए किसी नेता को नहीं सुना जा रहा जिससे इस मारपीट को रुकवाया गया हो। जी नहीं, मंच से कोई घोषणा नहीं की गई के बारे में। हाँ, वो चर्चा मतलब अपना भाषण देते रहे। जिस वक्त ये भाषण ये झांचरा था ना, उस वक्त सुनीता केजरीवाल भाषण दे रही थी स्टेज पे, तो अपना भाषण उन्होंने जारी रखा और नीचे जो थे वो कार्यकर्ता पीछे, वो आपस में लड़ते रहे। हाँ, कुछ इशारे से स्टेज पे बैठे नेताओं ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि जाके छुड़ाओ, नहीं तो भारी बदनामी हो जाएगी। तब जो थे कार्यकर्ता, खास करके आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच ये झगड़ा हुआ है, जो कि वहां पे जो लोग हैं वो बता रहे थे। और सबने यही कहा कि चतरा को लेकर किसी बात पे झगड़ा हुआ है। चतरा संसदीय सीट को लेकर कोई विवाद बढ़ा और उसमें एक तरफ आरजेडी और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में, और उसी के बीच ये मारामारी हुई है। और शायद डंडा, कुर्सी वगैरह, बाकी हाथ से एक दूसरे से गुत्था थे ही। कुल मिलाकर अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार 3 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। हालांकि अगर आप ऑडियो सुनाइएगा तो जैसे ही मीडिया वहां पे दौड़ा आया और उन्होंने पूछा तो
इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बीजेपी के एजेंट आके मार के चले गए, बीजेपी के एजेंट। अब बताइए, बीच रैली में ये कह रहे हैं कि 8-10 आदमी आए बीजेपी के और हजारों लोग यहाँ पे शामिल थे और इनको पीट के चले गए। कैसा ये रैली है? मतलब कि ये पचने वाली बात ही नहीं है। आप एक बार चाहे तो सुना सकते हैं बाइट को, ये जो घायल शख्स हैं जो बता रहे हैं। चलिए इनको जल्दी ले बीजेपी के दलाल लोग घुसे हुए थे, इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे थे। कितने लोग थे? चलिए पहले इलाज कराइए। जी पंकज जी, ये बता रहे हैं कि कुछ जी, तो यही मैं कह लोग थे जो यहाँ रैली में आए। अच्छा बताइए ना। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए इनकी बात मान लेता हूं। बीजेपी के दलाल थे, कुछ लोग थे और ये हजारों लोगों की भीड़ थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के, आरजेडी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वाम दल के कार्यकर्ता सारे जुटे हुए थे और वो 2-4 लोग आए और कैंडिडेट के भाई को पीट के चले गए, मार के सर तोड़ दिया। और ये चाहते हैं कि लोग इन पे भरोसा कर लें। तो ज्यादातर जो लोग आगे खड़े हैं, जो लोग दिख रहे हैं, ज्यादातर के हाथों में कुर्सी है। अगर 8-10 लोग ये दंगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग थे। तो ये कौन लोग हैं फिर? 8-10 लोग नहीं, दोनों तरफ से मारामारी हुई है, दोनों तरफ से हुई है मारामारी। आरजेडी और कांग्रेस के जो चतरा के जो कार्यकर्ता थे, जो वहां लोगों ने बताया ये नेताजी हैं, ये नेताजी तो कुछ भी कहेंगे। अब जब चारों तरफ से मारपीट का विजुअल वायरल हो रहा है तो ये कुछ भी कहेंगे, लेकिन वहां जो खड़े लोग थे उन्होंने ये कहा कि चतरा संसदीय क्षेत्र को लेकर आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात पर बहस शुरू हुई और बहस के बाद इन लोगों ने एक दूसरे पर मारामारी शुरू कर दिया। अब बताइए, उसी मारामारी में केम त्रिपाठी जो कि चतरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके भाई घायल हुए हैं। उनके घायल होने की खबर है। कुल मिलाकर 3 बताया जा रहा है कि 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से इसलिए नहीं देखा कि तुरंत उनको उठा के अस्पताल शायद ले जाया गया है या कोई पास का जो प्राथमिक केंद्र होगा वहां ले जाया गया होगा। पंकज जी, आखिरी सवाल, छोटा सा कमेंट करिएगा, छोटी सी टिप्पणी करिएगा। जब आज ही हाल है तो 4 जून के बाद क्या हाल होगा? देखिए, अब नेता तो मिल गए हैं, नेताओं की मजबूरी है, मोदी को हराना है, लेकिन जमीन पे कार्यकर्ता जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ वर्षों से लड़ते रहे। अब बताइए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो चतरा का इलेक्शन लड़ते रहे, अचानक केम त्रिपाठी पलामू से लाकर चतरा में बिठा दिए गए। नहीं, ये तो मजबूरी इसी तो तरह नहीं है ना पंकज जी। मजबूरी है। देखिए, नेताओं की मजबूरी है, कार्यकर्ताओं की मजबूरी नहीं है। पंजाब का उदाहरण मैं आपको दूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जो है इस गठबंधन के पक्ष में थे, तो गठबंधन नहीं हुआ। तो इन लोगों की कौन सी मजबूरी थी जो पलामू से लाकर बिठा दिया गया? नहीं, देखिए, झारखंड के आरजेडी नेताओं की सुनी नहीं जाती है। वो लालू जी बैठे हुए हैं, तेजस्वी बैठे हुए पटना में, और यहां पे क्या होता है कि वो सीधे हेमंत सोरेन से बात करते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करते हैं। देखिए, जमीन पे बहुत आपस में एक दूसरे के साथ विवाद है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे है कि तुम्हें है कि कार्यकर्ता डिफरेंस है। आप देखिएगा ना कि आप बताइए कि सबसे बड़ी रैली दिल्ली के बाद महागठबंधन की, दिल्ली के बाद सबसे बड़ी रैली थी। नहीं, दिल्ली के बाद सबसे बड़ी रैली नहीं, चुनाव प्रचार करने के लिए तो मेरे हिसाब से पहली रैली थी। दिल्ली वाली जो रैली थी उसमें तो सिर्फ केजरीवाल के बारे में बात की गई, भ्रष्टाचार के आरोप में जो बंद है जेल में उनके बारे में बात की गई। चुनाव की जो बात करनी थी वो तो आज रांची में ही करनी थी। जी, यही बात है। पहली रैली इंडिया गठबंधन की पहली रैली जो थी वो चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से पहली बार रांची में हुई थी। ठीक है। और वो तो केजरीवाल का मैटर दिल्ली में अलग था, और पहली ही रैली में प्रथम ग्रास से मक्षिका, मतलब पहले ही रैली में आपस में मारपीट हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति थी। इन तस्वीरों के बाद बड़ा संकट पैदा हो गया इंडिया गठबंधन पर, उसके भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर रैली में नेता उनके एक मंच पर बैठे हुए भाषण दे रहे हैं और नीचे अगर कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि हकीकत में जमीन पर इन दलों की हकीकत क्या कुछ है। बाकी जो कुछ खबर इस रैली से, इस मारपीट से जो घटना घटी, इससे निकलकर सामने आएगी, वो एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। पंकज जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।